नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साइंस के इस वीवीआई ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के सेशन में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा कि ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, तो वही क्वेश्चनों को हम आज करेंगे और आपके परीक्षा में आने की काफ़ी हद तक भी संभावना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा 2025 के लिए। ये पूछ सकता है भाई कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। जल्दी बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन है फेराडे, डी ऑप्शन है टेस्ला। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। जल्दी बताइए कि इनमें कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ मीन्स जो चुंबक से ना सटे। तो भैया लोहा तो चुंबक से सट जाता है, कोबाल्ट भी चुंबक से सट जाता है, निकेल भी चुंबक से सट जाता है, लेकिन अगर आप पीतल को चुंबक से सटाएंगे तो वो नहीं सटेगा, वो भैया उसे प्रतिकर्षित होगा। इसका मतलब जो पीतल होता है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पृथ्वी का विभव क्या होता है। जल्दी बताइए पृथ्वी का विभव क्या होता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम कराते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये ऑप्शन है हमारा धनात्मक, बी ऑप्शन है शून्य, सी ऑप्शन है ऋणात्मक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि पृथ्वी का विभव क्या होता है। तो पृथ्वी का विभव आपको याद रख लेना है, शून्य होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विद्युतमय तार किस रंग का होता है। जल्दी बताइए जो विद्युतमय तार होता है ना वो किस रंग का होता है। ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है बैगनी रंग का, डी ऑप्शन है नीला रंग का। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है। तो विद्युतमय तार आपको याद रख लेना है लाल रंग का होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। जल्दी बताइए कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन है साइमन ओम ने, बी ऑप्शन है फ्रैंकलिन ने, सी ऑप्शन है फेराडे ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो भैया फेराडे ने की थी। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। जल्दी बताइए कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है टेस्ला, बी ऑप्शन है लेम्डा, सी ऑप्शन है फेराडे, डी ऑप्शन है जूल। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आइए देखते हैं अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विद्युत मोटर को चलाया जाता है। जल्दी बताइए कि विद्युत मोटर को क्या चीज़ से चलाया जाता है। ए ऑप्शन है एसी, बी ऑप्शन है डीसी, सी ऑप्शन है एसी और डीसी दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो विद्युत मोटर होता है ना उसे किससे चलाया जाता है। एसी मीन्स जो अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मीन्स जो डायरेक्ट करंट बैटरी वाला। तो भैया विद्युत मोटर को ना एसी या डीसी दोनों पर चलाया जाता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, माइकल फैराडे निम्न में से क्या थे। जल्दी बताइए जो माइकल फैराडे थे वो निम्न में से क्या थे। ए ऑप्शन है अर्थशास्त्री, बी ऑप्शन है भौतिक शास्त्री, सी ऑप्शन है भूविज्ञानिक और डी ऑप्शन है रसायन शास्त्री। तो आपको बताना है मेरे दोस्त जो माइकल फैराडे थे निम्न में से क्या थे। तो वो भैया भौतिक शास्त्री थे। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है, चुंबकों के
सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर होता है? जल्दी बताइए, चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है? मान लीजिए ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, एक चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे एक चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल है। तो इसका जो सजातीय ध्रुव है माने एक एक खनिज ध्रुव है, अगर हम इसको पास लाएंगे ना मेरे दोस्त, तो ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाएगा। क्यों कि अगर ध्रुव सेम सेम हो, देखिए यहाँ भी नॉर्थ है और यहाँ भी नॉर्थ है, सेम सेम हो ना तो प्रतिकर्षण। अगर सेम ना हो, मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ की जगह पे साउथ होता, साउथ तो आकर्षण। तो आपने क्या समझा, अगर सेम सेम ध्रुव हो तो प्रतिकर्षण और सेम सेम ना हो तो आकर्षण। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर होता है, तो सजातीय ध्रुव माने एक एक खनिज ध्रुव के बीच का होता है प्रतिकर्षण। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जल विद्युत संयंत्र विद्युत ऊर्जा को बदलता है। जल्दी बताइए कि जल विद्युत संयंत्र विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? ये ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा में, सी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा में, डी ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि जल विद्युत संयंत्र विद्युत ऊर्जा को बदलता है तो क्या चीज में बदलता है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? चुंबकीय क्षेत्र में होता है। जल्दी बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या क्या होता है? ए ऑप्शन है दिशा, और बी ऑप्शन होता है परिणाम, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि चुंबकीय क्षेत्र में होता है। तो मैं आपसे बता दूं, चुंबकीय क्षेत्र में दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चैनल है। तो डू सब्सक्राइब दिशा क्लास। तो हमसे 13वां क्वेश्चन पूछता है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। जल्दी बताइए, विद्युत मोटर के द्वारा क्या चीज को क्या चीज में बदला जाता है? ए ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को भौतिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डी ऑप्शन है इन सब में से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है। तो विद्युत मोटर द्वारा, देखिए विद्युत मोटर को हम लाइन से चलाते हैं, लाइन से चलाते हैं तो नाचने लगता है, तो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? डायनेमो द्वारा बदला जाता है। अब आपको बताना है कि डायनेमो द्वारा क्या बदला जाता है। तो आपको याद रख लेना है, डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। जल्दी बताइए कि विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? ए ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा पर, बी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा पर, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय प्रभाव पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो विद्युत मोटर की क्रिया विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत में विद्युत में तार और उदासीन तार के बीच विभवांतर होता है। आपको बताना है कि भारत में विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। तो आपको याद रख लेना है कि भारत में विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच 240 वोल्ट का विभवांतर होता है। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। आपको बताना है कि भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट होता है ना उसकी आवृत्ति कितनी होती है? जो हमारे घरों में लाइन आता है ना उसकी आवृत्ति पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन है 10 हर्ट्ज, और बी ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, सी ऑप्शन है 80 हर्ट्ज, डी ऑप्शन है 40 हर्ट्ज। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है ना वो 50 हर्ट्ज होती है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? आवेश का एसआई मात्रक होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आवेश का एसआई मात्रक
क्या होता है? ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है लेमडा, डी ऑप्शन है कूलम्ब। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश हिंदी में लिखा गया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ये ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है लेमडा, डी ऑप्शन है कूलम्ब। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। जल्दी बताइए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है लेमडा, डी ऑप्शन है कूलम्ब। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ना, वो होता है ओम। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन को करते हैं समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर 2 से 4 ऑब्जेक्टिव की वीडियो मिलती है। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।